गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो डिस्कस है एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस का, वो है आपका क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन संघनन। और कल की क्लास में हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था? एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन। एल्डोल में क्या होता है? एल्डिहाइड है वो किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करता है? एल्डिहाइड या कीटोन है, कार्बोनिल यौगिक है, वो डाइल्यूट तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देता है, जिसको गर्म करने पर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और उसके बाद में क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। उसमें क्या था? एल्डिहाइड था और डाइल्यूट बेस था। अब जब एल्डिहाइड में और कीटोन में क्या है? कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, तो ये जब रिएक्शन कर सकते हैं, आपस में कंडेंस हो सकते हैं, तो फिर एस्टर क्यों नहीं, है ना? एस्टर क्यों नहीं? तो क्लेजन संघनन क्या होता है? क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होगा? क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन भी बोलते हैं और क्लेजन संघनन भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको हम एस्टर भी बोल सकते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन एक ही रिएक्शन है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन अभिक्रिया रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो कंडेंसेशन है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन टू एस्टर, दो एस्टर के बीच में होता है, ठीक है। कंडेंसेशन बिटवीन टू एस्टर, दो एस्टर के बीच में संघनन होता है। और रिएक्शन है वो किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है? किसकी उपस्थिति में होती है? बेस की उपस्थिति में, यानी बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन संपन्न होती है। और प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या होगा आपका? बीटा कीटो एस्टर, यानी बीटा पोजीशन पर कार्बोनिल समूह होगा और आपका क्रियात्मक समूह क्या है? एस्टर। तो इसमें मेन कंपाउंड आपका एस्टर है। एस्टर एस्टर संघनन करेंगे, बीटा के कीटो एस्टर बनेगा, यानी दो एस्टर मिलकर एक कोई बड़े या दूसरे एस्टर का निर्माण करेंगे, जिसमें कार्बोनिल समूह आएगा। वो कौन सी पोजीशन पर होगा? बीटा पोजीशन पर होगा, ओके। तो हम लिखते हैं रिएक्शन अपनी, जैसे कोई एस्टर है CH3CO, एथिल एसीटेट हो गया, एथिल एसीटेट। दूसरा मॉलिक्यूल CH3COOC2H5, ठीक है। रिएक्शन करेगा किस में? बेसिक मीडियम में, है ना। बेसिक मीडियम KOH NaOH बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा, OH नेगेटिव लिखेगा। और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3COCH2COOC2H5, ओके। तो ये क्या है? एस्टर है, COOR एस्टर है, और ये अल्फा और ये बीटा। और बीटा पोजीशन पर क्या है? कीटो ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा कीटो एस्टर बोलेंगे, बीटा कीटो एस्टर, ओके ओके, बीटा कीटो एस्टर। अब मैकेनिज्म देखें इसकी, क्रियाविधि। तो देखो, सबसे पहले हम एक एस्टर का मॉलिक्यूल लेंगे। एस्टर का मॉलिक्यूल, दो एस्टर मॉलिक्यूल को कंडेंस करवा रहे हैं इन द बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? बेस आएगा, जैसे हम या तो NaOH ले रहे हैं, बेसिक मीडियम का मतलब OH नेगेटिव का मतलब क्या? हाइड्रोक्साइड आयन है, जो कि क्या है? बेसिक मीडियम को शो करता है। या हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं आपका, जैसे सोडियम इथोक्साइड ले लिया, जिसमें क्या इथोक्साइड आयन क्या होते हैं? बेस, C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड है, जिसमें क्या होगा? वियोजित कैसे होगा? C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, जिसमें ये क्या है? एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इथोक्साइड आयन क्या है? कि स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। तो सबसे पहले ये लिया हमने C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड, टूटेगा किस में? C2H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब बेस क्या करेगा? ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन है, कहाँ से मिलेगी हमें? एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगी? कौन सी होगी?
कार्बोनिल समूह के पास वाले कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन इसको मैं यूँ लिख दूँ, अल्फा हाइड्रोजन ये। तो एसिडिक कौन सा होगा? ये वाला हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को कौन ले जाएगा? बेस ले जाएगा। तो C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये निकल जाएगा C2H5OH। इस हाइड्रोजन को ले गया और अपने पास न्यूक्लियोफाइल आ गया CH2COOC2H5। ओके, क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल बन गया। ऐसे ही एल्डोल में बना था, ऐसे ही क्या था? एल्डोल में था। सेम वैसे ही है, उसमें एल्डिहाइड और कीटोन थे, कार्बोनिल कंपाउंड थे, इसमें एस्टर है। ओके, उसमें बस ये था डाइल्यूट बेसिक मीडियम था, इसमें डाइल्यूट बेसिक मीडियम नहीं है, इसमें ओनली बेसिक मीडियम है। डिफरेंस करके याद रखना, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? दूसरे एस्टर के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करेगा? दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर करेगा, धनावेशित कार्बन पर अटैक करेगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल उसको क्या चाहिए? धनावेशित कार्बन चाहिए। ये अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर। तो देखो CH3 O को मैं ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, O नेगेटिव, और ये आपका OC2H5, O को ऊपर की तरफ नेगेटिव लिख दिया, OC2H5 को नीचे की तरफ लिख दिया। इस कार्बन पर पॉजिटिव है तो ये इधर आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, तो बाइंड कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, बाइंड ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? यहाँ से जो इथोक्साइड, अब इलेक्ट्रॉन्स इधर ज़्यादा हैं, ऑक्सीजन पर ज़्यादा हैं, तो ये अपने क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके C2H5 नेगेटिव के रूप में निकल जाएगा। तो OC2H5 नेगेटिव के रूप में इथोक्साइड आयन निकल गया। कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, दे दिए। तो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकला, ऑक्सीजन ने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या बन गया यहाँ पर? डबल बॉन्ड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 OC2H5। ओके, बस बन गया। तो ये देखिए अल्फ़ा और बीटा, बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, तो ये क्या बन गया? बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। तो क्लेजन कंडेंसेशन क्या हुआ? बिटवीन टू एस्टर भी हो सकती है, और एस्टर और कीटोन के बीच में भी हो सकती है ना। कार्बोनिल समूह वाले यौगिक हैं, एस्टर दो एस्टर के बीच में भी हो सकती है, या एस्टर किसी कीटोन के बीच में भी हो सकती है। यदि कीटोन और एस्टर के बीच में होगी तो डाई कीटोन बनेगा, वो भी रिएक्शन हम करके देखेंगे, ठीक है। और यदि ये दोनों एस्टर अभी हमने जो लिए हैं, ये दोनों क्या हैं? सेम एस्टर हैं, एथिल एसीटेट है, ये एथिल एसीटेट है। यदि दोनों एस्टर आपके डिफरेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्या? क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन बोला जाता है। ओके, आगे रिएक्शन समझ में? सेम वैसे ही है जैसे एल्डोल में होती है, बेसिक मीडियम में होती है, ये याद रखना। हाँ, एक चीज़ और, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है ना, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन निकलता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन बेसिक होता है, एस्टर और कार्बोनिल कंपाउंड में उपस्थित अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, एसिडिक होता है, और एसिडिक होने के कारण बेस उसके साथ रिएक्शन करता है, उसका न्यूक्लियोफाइल बनता है, इसलिए अल्फ़ा हाइड्रोजन होना इज़ कंपल्सरी कंडीशन फॉर द क्लेजन कंडेंसेशन। ओके, अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमने लिया CH3COOC2H5, क्या है ये? एथिल एसीटेट। साथ में हमने लिया CH3COCH3, ओके, CH3COCH3। प्रोडक्ट क्या होगा अपना? CH3COCH2COCH3,
डाई कीटोन हो जाएगा, और एक दूसरे की कौन सी, अल्फा बीटा पोजीशन पर है। दोनों ग्रुप हैं एक दूसरे से बीटा पोजीशन पर है, तो इसको बोलेंगे बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे जो चीज़ आती है वो ये है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल किसका बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन कौन सी निकलेगी, न्यूक्लियोफाइल किसका बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल उसका बनेगा, किसका बनेगा बताओ, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है वो ज़्यादा होता है, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो इजीली निकल जाएगा। अब हम इन दोनों में देखेंगे कि कौन सा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कौन सा एसिडिक होगा, कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए कीटोन है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, CH3 एल्किल ग्रुप मेथिल ग्रुप है, इसका प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये H प्लस निकल जाएगा। ठीक है, अम्लीयता शो करेगा, एसिडिटी शो करेगा, H प्लस निकल जाएगा। अब इसमें बात करें एस्टर में, तो एस्टर में देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। अब कार्बन को इलेक्ट्रॉन इधर से मिथाइल ग्रुप भी दे सकता है, पर इधर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन भी तो दे सकता है, तो इधर इन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कंपेयर टू एसीटोन, क्योंकि एसीटोन में तो कोई और दूसरा तो है ही नहीं, सोर्स है ही नहीं, ये कार्बन ये मेथिल समूह क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इस ग्रुप से इधर ट्रांसफर होगी प्लस आई इफेक्ट होने के कारण, इसके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगी, तो ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है ये इजीली यहाँ से निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन देके H प्लस के रूप में। बट इधर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर कम हुई है, लेकिन ये ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर इस कार्बन पर क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना, प्लस चार्ज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो इसके पास दूसरा ऑप्शन है, तो इधर से आ जाएंगे तो ये H प्लस के रूप में क्यों निकलेगा, है ना, तो H प्लस के रूप में ये आसानी से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसको इधर से भी मिल रही है, तो ये क्यों इधर से अपने इलेक्ट्रॉन दे के H प्लस के रूप में निकलेगा। तो इन दोनों में मोर एसिडिक कौन होता है, मोर एसिडिक जो होगा वो ही क्या बनेगा, उसका ही क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि मोर एसिडिक होगा वो H प्लस आयन इजीली दे देगा और उसका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें एसीटोन है, एसीटोन इज मोर एसिडिक देन एस्टर। ओके, अब देखिए रिएक्शन हम करते हैं, जैसे ही मैकेनिज्म करके आए हैं वैसे ही करेंगे। अब देखो सबसे पहले अपना मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म इसमें देखिए C2H5ONA सोडियम इथोक्साइड है, ठीक है, किस में टूटेगा, C2H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। ओके, अब ये बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को लेके आएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से इजीली निकलेगा, एसीटोन से निकलेगा, तो हम एसीटोन का न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे ना कि एस्टर का। ओके, तो जो C2H5O नेगेटिव आएगा, अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में कोई भी हाइड्रोजन निकल सकता है क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो ये हो गया आपका CH2 नेगेटिव COCH3 और साइड में C2H5OH निकल जाएगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब अपने पास एस्टर बचा है CH3CO, ये एस्टर, इसकी ये अपना न्यूक्लियोफाइल इनोलेट है, इनोलेट बोलते हैं बेटा इनको, इनोलेट बनेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो ये जो इनोलेट बनेगा ये कहाँ अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको क्या पसंद है, धनावेश पसंद है, न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है, धनावेश या धनावेशित कार्बन पसंद है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, कहाँ अटैक करेगा, O नेगेटिव, ऊपर की तरफ लिख दिया मैंने O नेगेटिव, और नीचे O(C2H5), इधर CH2COCH3। ओके, यहाँ से निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, तो बन जाएगा आपका CH3 डबल बॉन्ड O CH2
COCH3। ओके, देखो हो गया ना कीटोन, और एक दूसरे की अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर है, अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर है, तो इसको बोलेंगे बीटा डाई कीटोन, बीटा डाई कीटोन। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना है। न्यूक्लियो सेम है तो दोनों, यदि आपके पास एस्टर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी बना दो। यदि डिफरेंट डिफरेंट है तो हम देखेंगे कि मोर एसिडिक कौन है। जो मोर एसिडिक होगा उसका इनोलेट बनेगा, उसका न्यूक्लियोफाइल बनेगा। एसीटोन और एस्टर में मोर एसिडिक कौन होता है? मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन किसके पास होता है? एसीटोन के पास होता है, क्योंकि इसके पास कार्बन के धनावेश को कम करने के लिए सिर्फ एल्किल समूह है, और एल्किल समूह पर उपस्थित जो अल्फा एल्किल समूह, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे के H+ के रूप में इजीली निकल जाएगा। बट एस्टर में क्या होता है का इसके धनावेश को कम करने के लिए, कार्बन के धनावेश को कम करने के लिए ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इसके पास दूसरा ऑप्शन होता है। तो एल्किल समूह पर उपस्थित या फिर अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन का निकालना इजी नहीं होता है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक नहीं होता है एस्टर में, और एसीटोन में होता है। तो एसीटोन का हम क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोफाइल, देन अटैक करवाएंगे इस पर, एस्टर पर, और एस्टर की रिएक्शन और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे तो डाई कीटोन बनेगा, और दो एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे तो बीटा कीटो एस्टर बनेगा। डिफरेंस इतना है, कीटो ग्रुप तो आएगा, कीटो ग्रुप आएगा बीटा पोजीशन पर, बट यहाँ पे ग्रुप है CH3, इसकी जगह OC2S5 लग जाएगा, OR ग्रुप लग जाएगा, यानी मेन जो आपका कंपाउंड होगा वो एस्टर होगा, तो बीटा कीटो एस्टर। ओके, और कीटोन लेते हैं तो बीटा डाई कीटोन, तो ये तो होगा ही होगा, इसमें डिफरेंस आ जाता है, बस इतना सा है और कुछ नहीं। और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो तब यहाँ से देखो क्या निकलेगा, क्या निकालना है आपको, मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में संपन्न होती है, बेस कैटालाइज्ड है, बेस अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा, इनोलेट या न्यूक्लियोफाइल बनेगा, मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए। बट यहाँ से हम देखें कि अपना शॉर्ट में अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट देखो ये जो C2H5 होता है OC2H5, और दूसरा अपने पास होता है जिसका हम इनोलेट बनाते हैं उसका हाइड्रोजन। बट ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि इनोलेट कौन सा बनेगा, जो इनोलेट बनेगा उसका अल्फा हाइड्रोजन निकाल दो, और जो एस्टर आपने दूसरा ले रखा है उसका OC2H5 निकाल दो, और दोनों को जोड़ दो, बस इतनी सी बात है। तो आप डायरेक्ट यदि आपको प्रोडक्ट लिखना है तो ऐसे लिख दो, ये चीज़ माइंड में रखो कि इनोलेट किसका बनेगा और उसका अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है। अब मान लो यहाँ पर होता आपका CH2 CH3, तो अल्फा हाइड्रोजन CH2 से निकलता, ना कि CH3 से। ओके, समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है वो है आपकी रिएक्शन रिफोर्ट-मेस की अभिक्रिया, रिफोर्ट-मेस की अभिक्रिया। देखिए इसमें होता क्या है, रिफॉर्मेट्स के में जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, उनकी रिएक्शन करवाई जाती है। मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले रही हूँ, बेंजल्डिहाइड CH3CHO, एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड ले रही हूँ। तो कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया करवाई जाती है अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर के साथ। अल्फा देखिए CH2 COOC2H5, ठीक है, COOR है ना, COOR तो ये क्रियात्मक समूह है। अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, ये, और अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है किसकी उपस्थिति में? जिंक की उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में, जिंक और ईथर की उपस्थिति में, जिंक और ईथर की उपस्थिति में। तो आपका प्रोडक्ट होगा वो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। तो देखिए C6H5 CHOH CH2 COOC2H5, ओके, OC2H5।
अल्फ़ा और बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा। ठीक है, तो देखो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या है। कार्बोनिल यौगिकों की एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर के साथ जिंक और ईथर की उपस्थिति में करवाने पर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है, जो कि आगे क्या हो जाएगा, अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकृत होकर, अम्ल की उपस्थिति में निर्जलीकृत होकर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बनाएगा। OH, ये OH और ये H यहाँ से निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड C6H5CH डबल बॉन्ड CHCO OC2H5। ओके, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर बन जाएगा, है ना। एस्टर अम्ल भी बन सकता है यहाँ से। ये स्टेप करने से पहले हम क्या कर दे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दे, जल अपघटन करवा दे, तो एस्टर हो जल अपघटित होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अम्ल की उपस्थिति में ये डिहाइड्रेशन के द्वारा जल का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बन जाएगा, है ना। सॉरी, एस्टर नहीं, एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं हम। जिंक आ जाता है इस प्रकार, ईथर, तो आप समझ जाएंगे रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया और अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये तो होंगे ही, बस इनसे आप क्या करोगे, रिएक्शन की पहचान करोगे। ठीक है, तो देखिए इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है। सबसे पहले हमारा जो अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर होता है उसको लेते हैं CH2Br COOC2H5। ठीक है, जब जिंक धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हेलोजन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। हेलोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये कार्बन कैसा होता है, पॉजिटिव। इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है। ठीक है, अभी जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जैसे ग्रिनार्ड रिएजेंट में होता है वैसे रिएक्शन होगी इसकी CH2ZnBr, है ना, MgBr बनाते हैं ना, तो ZnBr और COOC2H5। अब देखिए यहाँ पर, अब जिंक धातु पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब जिंक पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन पर कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया एक हिसाब से कि जो मेटल है वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ी हुई है, जो मेटल है वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ी हुई है, तो ये ऑर्गेनोमेट्रिक कार्ब धात्विक यौगिक हो गए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गए। तो धातु पर हम पॉजिटिव चार्ज आता है, हमेशा पता है पॉजिटिव, ये कार्बन कैसा हो गया, नेगेटिव। यहाँ पर जो कार्बन पॉजिटिव था उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, ध्रुवता चेंज हो गई और वो किस में चला गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब पोलैरिटी चेंज होती है तो उसको बोलते हैं अम्पोलंग रिएजेंट बोला जाता है। रिएजेंट कब क्या होता है, इसमें पोलैरिटी चेंज हो जाती है, कार्बन की पोलैरिटी चेंज्ड, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। जो कार्बन यहाँ पर धनावेशित था अब वो कार्बन यहाँ पर क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, अल्फा हैलोजनीकृत कार्बन, अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर लिया और जिंक के साथ अभिक्रिया करवाई। जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है RMgBr बनता है ना ग्रिनार्ड रिएक्शन में, वैसे ही तो ये ZnBr बन गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आगे देखिए रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है। देखिए इसमें अभी हमने क्या लिया था, अपना सबस्ट्रेट क्या था, C6H5COH बेंजल्डिहाइड था। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे जो अपने पास आया है रिएजेंट बोले CH2ZnBr और इधर ये एस्टर। C2H5 को मैंने ET से लिख दिया है ना, एथिल ग्रुप को हम ET से शो करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो C6H5CH कार्बन पॉजिटिव यहाँ से जुड़ जाएगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा आपका, तो ये CH2 COO C2H5,
यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर ZnBr, ऑक्सीजन पर क्या हो गया ZnBr। ओके, अब क्या करवाएंगे हम, जल अपघटन करवाएंगे। किस में करवाते हैं जल अपघटन, ग्रीनर एजेंट के साथ करवाते हैं ना, वैसे ही इसका जल अपघटन करवाएंगे। तो बनेगा C6H5CHOH CH2 COO C2H5। ओके, तो देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। आगे इसको हीट करेंगे तो यहाँ से H2O निकल जाएगा, H2O, और ये हो जाएगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH COO C2H5, अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर। ओके, तो ये थी रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। रिफॉर्मेट्स की अभिक्रिया क्या होती है, एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया अल्फा हैलोजनीकृत एस्टर के साथ जिंक और ईथर की उपस्थिति में करवाने पर आपको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनेगा, जिसको आगे हीट करेंगे, एसिडिक मीडियम में इसको निर्जलीकृत करवाएंगे तो बनेगा आपका अल्फा बीटा असंतृप्त एस्टर। ओके, ये आपकी मैकेनिज्म।